स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.1 इंट्रोडक्शन। तो बेटा हमने फर्स्ट लेक्चर किया था उसमें हमने 3 टॉपिक्स किए थे। कौन कौन से? वेक्टर पढ़ा था कि वेक्टर एक्चुअली है क्या। तो वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी थी, तो मैंने वहां से बताया था कि बेटा फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप्स की होती हैं, स्केलर और वेक्टर। तो वहां से हमने डिफरेंस किया था कि वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंस है। देन उसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देन उसके बाद पढ़ा था बच्चों हमने पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर में मैंने तुम्हें 3 डायमेंशनल ऐसे ही एक फिगर बनाया था जो मैंने नीचे बना रखा है, और उसके बाद वहां पे हमने क्यूब बनाया था। क्लियर है? उसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था वो क्या था बच्चों? डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शंस रेशोज। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशोज। बहुत ही अच्छे वे से, प्रॉपर वे से इसको करेंगे, क्योंकि बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशोज आज का हमारा टॉपिक है। तो बेटा हमने एक 3 डायमेंशनल ये स्ट्रक्चर बना लिया है, जो हमने किस में भी बनाया था बच्चों? किस में बनाया था? जो हमारा इससे प्रीवियस जो टॉपिक था वो कौन सा था? पोजीशन वेक्टर था, उसमें में भी हमने ये फिगर बनाया था। क्लियर है? जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस। 3 डायमेंशनल बेटा प्लेन पे ऐसे ही बनता है, और उस पे मैंने क्या बनाया था? एक क्यूब बनाया था। क्लियर है? इस डिस्टेंस को हमने क्या माना था बच्चों? एक्स माना था। ओ से यहां तक जहां तक ये क्यूब है, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं हम, ए नाम रख दिया। क्लियर है? क्लियर बच्चों? सेम ये डिस्टेंस जो जेड एक्सिस पे था, ये क्या था बच्चों? जेड था, स्मॉल जेड बोल सकते हैं। और ओ से यहां तक इस पॉइंट तक, इस डिस्टेंस को हमने क्या मानना था? स्मॉल वाई मानना था। क्लियर है? और ये ओरिजिन है, 3 डायमेंशनल में काम करें तो बच्चों ये ओरिजिन क्या होगा? 0 0 और 0 का। क्लियर है? क्लियर बच्चों? तो डायरेक्शन कोसाइंस एक्चुअली रोल क्या है बच्चों, वो देखते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस का जो एक्चुअली रोल है क्या है, वो हमें बताता है कि एक बार पहले जैसे कि हमने बताया कि वेक्टर क्या है? डायरेक्टेड लाइन है। जो डायरेक्शंस कोसाइंस है बच्चों, उसका एक्चुअली रोल क्या है वो बता देते हैं। तो उसमें मैंने पहले क्या बताया था कि जो वेक्टर वो क्या एक डायरेक्टेड लाइन है। और जैसे कि हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ते थे, स्लोप क्या बताता था हमें? स्लोप बताता था कि एक लाइन कितनी इंक्लाइंड है, मीन्स कि एक्स एक्सिस की तरफ कितनी झुकी हुई है। स्लोप हमें यही बताता था कि बच्चों एक्स एक्सिस की तरफ एक लाइन कितनी झुकी हुई है। और जब हमें यह पता चल जाता था कि एक्स एक्सिस की तरफ एक लाइन कितनी झुकी हुई है, तो हम वाई एक्सिस का भी निकाल लेते थे कि वो वाई एक्सिस पे क्या एंगल बनाएगी। सेम यहाँ पे क्या है? एक ओपी वेक्टर है। मैं ओपी वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूं बच्चों, स्केल से ओपी वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूं, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि ओपी वेक्टर, जो हमारा ओपी वेक्टर वो एंगल क्या बनाएगा। ओपी वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। सेम हमने पोजीशन वेक्टर में ऐसे ही ड्रॉ किया था। ये क्या बच्चों? हमारा ओपी वेक्टर। मैं ये पेन, रेड पेन इसलिए यूज कर रहा हूं बच्चों ताकि तुम्हें अलग से दिखाई दे सके। यहाँ पे हमारा पॉइंट पी होता था, पॉइंट पी। इस पी पॉइंट का हमने पोजीशन वेक्टर निकाला था, क्या? ओपी वेक्टर। ऐसे ही निकाला था। क्लियर है? प्रीवियस लेक्चर में इस पी पॉइंट का हमने क्या निकाला था बच्चों? पोजीशन वेक्टर निकाला था। क्या था हमारे पास? ओपी आया था। क्लियर है? अब देखो, ये ओपी वेक्टर, जो ओपी वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस के साथ मान लेते हैं जो एंगल बनाएगा वो कितना बनाया इसने? अल्फा बनाया। मैंने क्या बोला? ये ओपी वेक्टर, पी पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर क्या है? ओपी वेक्टर है। ये ओपी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? अल्फा बनाएगा। हमने मान लिया, सपोज कर लिया। मान लेते हैं ये पोजीशन वेक्टर वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है बच्चों? बीटा बना रहा है। क्लियर है? सेम ऐसे ही ये पोजीशन वेक्टर किसके साथ भी एंगल बनाएगा? जेड एक्सिस के साथ भी। तो जेड एक्सिस के साथ मान लेते हैं जो इसने एंगल बनाया वो कितना बनाया इसने बच्चों? गामा बनाया। क्लियर है? तो बेटा पोजीशन वेक्टर्स ने किसके
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या क्लॉकवाइज बोलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो बेटा इस पोजीशन वेक्टर ओपी वेक्टर ने, जो हमारा पोजीशन वेक्टर है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, अल्फा बनाया, वाई एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाया, बीटा बनाया, और जेड एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाया, गामा बनाया। इन अल्फा बीटा और गामा, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूं कि अल्फा बीटा और गामा ये हमारे क्या बच्चों, डायरेक्शन एंगल्स हैं। ध्यान रखना कैसे आए डायरेक्शन एंगल्स, वो क्लियर है बच्चों, ध्यान से करना बेटा। ये टॉपिक इतना इजी नहीं है, 3 डायमेंशनल में बेटा हर चीज को इमेजिनेशन करना इतना आसान नहीं होता है। तो इसलिए बेटा सबसे पहले तो ये फिगर ही तुम्हें क्लियर होना चाहिए। क्लियर है, 3 डायमेंशन में तो अल्फा बीटा गामा हमारे क्या है, डायरेक्शन एंगल्स हैं। क्लियर है, क्लियर बच्चों यहां तक। अब बात करते हैं बच्चों डायरेक्शन कोसाइंस की, कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या चीज है। देखो बेटा अल्फा बीटा और गामा हमारे डायरेक्शन एंगल्स हैं, और इन्हीं के ही क्या, इन्हीं के ही कोसाइन यानी कि कोस क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। बेटा लैंग्वेज देखो, जो मैं बोल रहा हूं उसको देखो, उसको समझो मैं क्या बोला, कि डायरेक्शन एंगल्स क्या क्या है, अल्फा बीटा और गामा। उसके बाद मैंने क्या बोला बोला बच्चों, और इन्हीं के ही कोसाइंस, मींस इन एंगल्स के, डायरेक्शन एंगल्स के ही कोसाइंस, यानी कि कोस क्या कहलाते हैं, इन्हीं के कोस क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। मींस जैसे मैं ये लिख दूं कि कोस अल्फा, कोस अल्फा, उसके बाद कोस बीटा, और उसके बाद कोस गामा। क्लियर है, क्या लिखा मैंने, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, हमें डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। क्लियर है, और इन डायरेक्शन एंगल्स का ही तो हमने क्या किया है, कोस किया है। वही लैंग्वेज मैंने तुम्हें बोल के बताई है। क्लियर बच्चों, तो बेटा जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान जरूर देना है, ठीक है। इजी नहीं है बच्चों इतना कि जितने और चैप्टर्स इजी होते थे उतना चैप्टर इजी नहीं है, लेकिन हम जब भी काम करेंगे तो बेटा बिल्कुल छोटी छोटी चीजों को कनेक्टेड करते हुए चलेंगे, तो लास्ट में हमें बहुत ही इजी लगने लग जाएगा ये। क्लियर है, अगर तुम्हें इंट्रोडक्शन लेक्चर बेटा इस चैप्टर का स्टार्टिंग में 70% भी अगर समझ में आ जाता है, इट मीन्स तुम अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हुए हमारे पास, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। अब इनकी वैल्यूज कैसे आएगी वो बात करते हैं। कोस अल्फा की वैल्यू कैसे आएगी, कोस बीटा की कैसे आएगी, कोस गामा की कैसे वैल्यू आएगी। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इस ए पॉइंट को और इस पी पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं, किस किस को बोला मैंने, ए पॉइंट को और इस पी पॉइंट को मैं मिला दूं, तो मेरे पास एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा। और कौन सा करेगा, ओ पी ए, एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा बच्चों। और वो ट्रायंगल कुछ इस शेप का आएगा, जो वो ट्रायंगल आएगा वो कुछ इस शेप का आएगा बच्चों, ध्यान देना, इस शेप का आएगा। ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, ये हमारे पास पॉइंट कौन सा होगा, P होगा, ये पॉइंट क्या होगा, A होगा, और ये पॉइंट क्या होगा, O होगा। ये OP क्या है, पोजीशन वेक्टर, A क्या है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट, और ये क्या है, एक्स एक्सिस, और ये AP क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे तुम्हें नहीं दिखाई देगा, देखो मैं ड्रॉ कर देता हूँ बच्चों रेड पेन से, क्योंकि 3 डायमेंशनल में काम कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें यहां से नहीं लगेगा कि ये एक परपेंडिकुलर होगा, अदरवाइज बेटा ये क्या होगा, एक परपेंडिकुलर होगा। अब ध्यान से देखो कौन सा ट्रायंगल बोल रहा हूं मैं, ओ पी ए, ये ट्रायंगल में मैंने क्या बोला कि ये एपी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। 3 डायमेंशनल में बेटा जब ये जो क्यूब का ये हमारा फ्रंट वाला जो फेस है, इस पे एपी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्लियर है, इमेजिनेशंस का खेल है बच्चों, ठीक है। तो एपी क्या होगी, परपेंडिकुलर। हम क्या निकालना चाहते हैं, कोस अल्फा की वैल्यू, और ये एंगल कितना है चेक कर लो, एक्स एक्सिस के साथ ओपी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल। मींस ये एंगल क्या होगा बच्चों, अल्फा एंगल होगा। ये एंगल क्या होगा, अल्फा एंगल। क्या अब हम यहां से कोस अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं कोस अल्फा की वैल्यू। क्लियर है, 10th क्लास में जब हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यहाँ पे क्या होता था, साइन देन कोस देन टेन,
उसके बाद कोसिकेंट नीचे साइन के, कोस के नीचे क्या होता था बच्चों सिकेंट, और टेन के नीचे क्या होता था कोट होता था। तो कोस क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस क्या होगा बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर है। तो जब हम कोस अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है चेक कर लो, ओ ए क्या है बेस है, तो ओ ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है ओपी है। ओपी क्या है ओपी क्या है एक, इस फिगर के अंदर देखो थ्री डायमेंशनल में ओपी क्या है एक पोजीशन वेक्टर है, मींस पोजीशन वेक्टर का क्या आएगा नीचे मैग्नीट्यूड आएगा। पोजीशन वेक्टर का क्या आएगा बच्चों नीचे मैग्नीट्यूड। ओ ए कितना है चेक कर लो, ओ ए कितना है डिस्टेंस एक्स है, तो ऊपर क्या आया हमारे पास एक्स आया। और ओपी पोजीशन वेक्टर को क्या मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं मींस मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में बेटा मैंने बताया था, पोजीशन वेक्टर का जब टॉपिक करवाया तो मैंने बताया था कि इस ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम किससे भी डिनोट करते हैं आर वेक्टर से भी डिनोट करते हैं। क्लियर बच्चों। इट मींस जो कोस अल्फा की वैल्यू आई वो कितनी आई एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर आ गई। क्लियर है। वैसे मुझे एक समझाना था, अब कोस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोस बीटा कहाँ पे है वाई एक्सिस पे, मीन्स क्या आएगी वाई अपॉन मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर आ जाएगी। और बेटा कोस गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर आ जाएगी। बस एक समझाना था, अदर टू बेटा अपने आप हम निकाल सकते हैं। क्लियर बच्चों, यहां तक क्लियर है। कैसे डायरेक्शन एंगल्स निकालें, कैसे उसके बाद हमने डायरेक्शन कोसाइंस निकाली। डायरेक्शन कोसाइंस कौन कौन सी होती हैं कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, देन उनकी वैल्यूज कैसे निकाली, कैसे हमने ये ट्रायंगल बनाया, कैसे ये 90 डिग्री का एंगल हुआ। कोस अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो उसके बाद हमने इसकी कोस अल्फा की वैल्यू निकाली। कोस अल्फा की अगर वैल्यू निकाली तो सेम ऐसे ही कोस बीटा और कोस गामा की हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। क्लियर यहां तक बच्चों। अब एक बात सुनो बेटा, जैसे कि हम इनको मैथ में रिप्रेजेंट करते हैं मीन स्टैंडर्ड नोटेशन, उनकी बात कर लेते हैं एक बार। जो मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर है, मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर है, इसको मैथमेटिकली कैसे काम करते हैं कैसे यूज करेंगे वो देखो। मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर मींस आर वेक्टर का क्या है मैग्नीट्यूड है, इसको हम जर्नली क्या लिखते हैं जो स्टैंडर्ड नोटेशन है वो क्या है ओनली आर है। अगर कहीं पे ओनली आर लिख रखा है इट मींस क्या है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मींस आर वेक्टर का क्या निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ध्यान रखना ये आर है बच्चों आर वेक्टर। क्लियर है, क्लियर इतना। उसके बाद हमारे पास कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा है, इनको भी हम स्टैंडर्ड नोटेशन देते हैं। क्या देते हैं कोस अल्फा को हम जर्नली स्टैंडर्ड नोटेशन से डिनोट करते हैं किससे एल से, कोस बीटा को हम किससे करते हैं बच्चों एम से करते हैं। क्लियर है, किससे करते हैं एम से। और कोस गामा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं एन से करते हैं। ध्यान रखना मैंने क्या बोला स्टैंडर्ड नोटेशन दिए किस किस को, एक तो मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर को आर से डिनोट करेंगे सिंपल आर से, देन कोस अल्फा की जो नोटेशन है वो क्या है एल है, कोस बीटा की नोटेशन क्या है एम है, और कोस गामा की नोटेशन क्या है एन है। क्लियर है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा क्या थे हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस थे, तो मैं इन्हीं का नाम क्या रखा है एल एम और एन रखा है, तो एल एम एंड एन आर डायरेक्शन कोसाइंस बोल सकते हैं बच्चों। अब तुम्हें ये पता है कि एल एम और एन एक्चुअली क्या चीज है। क्लियर है ना। एल एम और एन अगर मैं बात करता हूं तो इट मीन्स क्या है डायरेक्शन कोसाइंस, और डायरेक्शन कोसाइंस कैसे आते हैं कोस अल्फा से निकाल सकते हैं। क्लियर है, क्लियर बच्चों यहां तक क्लियर है। अब बेटा हमने अगर इनको स्टैंडर्ड नोटेशन दे ही दी है तो बेटा एक बार इनकी फाइनल रिप्रेजेंटेशन लिख लेते हैं। फाइनल रिप्रेजेंटेशन लिख लेते हैं क्या एल इक्वल टू कोस अल्फा को क्या बोल दिया एल, क्या होगा एल एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर किसके इक्वल होगा स्टैंडर्ड नोटेशन क्या मिली इसको आर मिली है, तो क्या होगा एल इक्वल टू एक्स अपॉन आर होगा। क्लियर है। ये में बहुत यूज होगा बेटा जब हम डायरेक्शन रेशियोज वाला टॉपिक करेंगे तो वहां पे हमारे लिए हेल्पफुल होगा, इसलिए हम लिख लेते हैं। उसके बाद m किसके इक्वल होगा y अपॉन आर के इक्वल होगा, और उसके बाद n किसके इक्वल होगा n किसके इक्वल होगा बच्चों z अपॉन आर के इक्वल होगा। क्लियर है, क्लियर बेटा यहां तक। उसके बाद बच्चों एक बात और ध्यान रखनी है, देखो मेरा आर और गामा कुछ एक जैसा है तो मैंने गामा ओनली यहाँ पे यूज किया है, ये गामा था ठीक है,
ये गामा था, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना गामा में और आर में। क्लियर है? तो बेटा ये हमने स्टैंडर्ड नोटेशंस दे दी, किसको? डायरेक्शन कोसाइंस को, मीन्स कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा का। क्लियर है? तो बेटा ये जितना भी हमने अब तक पढ़ा है, ये डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में पढ़ा है कि कैसे हम डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं। क्लियर है? और ये ट्रायंगल आई थिंक तुम्हें जरूर समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ओ ए परपेंडिकुलर है किस पे? एपी पे। 3D में काम कर रहे हैं, इसलिए बच्चों हम प्लेन पेपर पे नहीं दिखा सकते कि ये लाइन क्या होगी, फिगर के अंदर परपेंडिकुलर होगी। क्लियर है? वैसे अब मैंने बता दिए, तो ये क्या होती है, लाइन परपेंडिकुलर ही होती है किस पे? ओ ए पे। क्लियर बच्चों? तो बेटा हम यहां से फाइनली क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास एल, एम और एन क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस है। यहां से हम फाइनली क्या बोल सकते हैं बच्चों कि एल, एम और एन क्या हमारे क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस है। क्लियर है? अब बात करते हैं बच्चों डायरेक्शन रेशोज की। किसकी बात करते हैं? डायरेक्शन रेशोज की बात करते हैं। डायरेक्शंस रेशोज पढ़ने से पहले बेटा एक बार इसको उतार लो, ठीक है? तो बेटा डायरेक्शन रेशोज का टॉपिक करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। डायग्राम बहुत अच्छे से ड्रॉ करना बेटा, जैसे मैंने ड्रॉ कर रखा है वीडियो को पॉज करके। तो डायरेक्शन रेशोज की बात करते हैं कि एक्चुअली डायरेक्शन रेशोज क्या है। डायरेक्शन कोसाइंस का हमें पता चल गया क्या है, एल, एम और एन है। डायरेक्शन रेशोज और देख लेते हैं। डायरेक्शन रेशोज निकालने के लिए हमें ये तीनों वैल्यूज चाहिए, तो एक बार लिख लेते हैं। एल इक्वल टू एक्स अपॉन आर, एम किसके इक्वल है? वाई अपॉन आर के इक्वल है, और बेटा एन किसके इक्वल है? जेड अपॉन आर के इक्वल है। जो डायरेक्शन रेशोज, एक्चुअली जो इसकी डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं एक बार। डायरेक्शन रेशोज, डायरेक्शन रेशोज क्या है बच्चों? दीज आर नंबर्स, दीज आर नंबर्स ए, बी एंड सी such that they are proportional, they are proportional to direction cosine, direction cosine। देखो क्या है डायरेक्शन रेशोज की जो मैंने डेफिनेशन लिखी वो क्या बच्चों? दीज आर नंबर्स ए बी सी, इन ए बी सी नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? डायरेक्शन रेशोज बोलेंगे। कब? सच दैट दे आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस, मीन्स ये ए बी सी क्या हो जाए? डायरेक्शन कोसाइंस के साथ क्या हो जाए? प्रोपोर्शनल हो जाए। क्या हो जाए? प्रोपोर्शनल। देखते हैं कैसे होंगे बच्चों प्रोपोर्शनल। जैसे हमने लिखा ए अपॉन एल, ए क्या है? डायरेक्शन रेशोज बोलेंगे। एल क्या है? हमारा डायरेक्शन कोसाइन है, तो इसके साथ क्या होना चाहिए थे? प्रोपोर्शनल। तो ए अपॉन एल, बी अपॉन एम इक्वल टू सी अपॉन एन, और किसके इक्वल आ जाए? सम कांस्टेंट के इक्वल आ जाए, किसी ना किसी कांस्टेंट के इक्वल आ जाए। तो ये क्या हो चुके हैं अब? डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो चुके हैं? प्रोपोर्शनल। क्लियर बेटा? तो यहां से ए अपॉन एल इक्वल टू बी अपॉन एम इक्वल टू सी अपॉन एन किसके इक्वल आ जाए? अगर सम कांस्टेंट के इक्वल आ जाए तो ए बी सी को हम क्या बोल देंगे बच्चों? डायरेक्शन रेशोज बोल देंगे। क्लियर है? ए कैसे आएंगे? ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू क्या होगी? देखो बच्चों, यहां से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालू तो क्या आएगी? एल आर आएगी। यहां से मैं y की वैल्यू निकालू तो क्या आएगी? एम आर आएगी। यहां से अगर मैं z की वैल्यू निकालू तो क्या आएगी? एन आर आएगी। क्या आई बच्चों हमारे पास? वैल्यूज x की आई एल आर, इसको मैंने क्या बोल दिया? a, इसको मैंने क्या बोल दिया? b, और इसको मैंने क्या बोल दिया? c। क्लियर है? तो जब a की वैल्यू ये पुट करेंगे, a की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू क्या है? एल आर। a की वैल्यू क्या है हमारे पास? एल आर डिवाइडेड बाई एल आई। क्लियर है? यही आएगा। उसके बाद b की वैल्यू क्या है? एम आर है, इक्वल टू एम आर डिवाइडेड बाय क्या आएगा? क्या आएगा बच्चों? नीचे एम आएगा, इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है? एन आर, तो एन आर डिवाइडेड बाय एन, और ये सभी किसके इक्वल आए? आर के इक्वल आए। मीन्स तीनों ही किसके इक्वल आ चुके हैं? एक सम कांस्टेंट वैल्यू, और वो क्या है?
आर है, इट मीन्स ए बी सी क्या हो चुके हैं हमारे पास, डायरेक्शंस रेशोज हो चुके हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आपने तो यहीं से अगर वैल्यूज निकालनी थी तो आप डायरेक्ट ही बोल देते कि एक्स वाई जेड क्या है, डायरेक्शन रेशोज है। बोल सकता है ना, कोई भी बच्चा क्वेश्चन पुट आउट कर सकता है, सर आपने ए की वैल्यू यहां से निकाली, बी की सी की वैल्यू यहां से निकाली, तो आप डायरेक्ट ही बोल देते कि जो आपके डायरेक्शन रेशोज हैं वो एक्स वाई जेड ही होंगे। बेटा एक्स वाई जेड डायरेक्शन रेशोज वहां होते हैं जहां एक्स वाई जेड क्या बना रहा हो, एक पोजीशन वेक्टर बना रहा हो। मैंने क्या बोला उस पर ध्यान दो, एक्स वाई जेड डायरेक्शन रेशोज वहां होते हैं जहां एक्स वाई जेड क्या बना रहा हो, एक पोजीशन वेक्टर बना रहा हो। क्या एक्स वाई जेड एक पोजीशन वेक्टर बनाएगा तो इट मींस डायरेक्शन रेशोज वही हो जाएंगे एक्स वाई जेड। मान लो एक वेक्टर है, मान लो एक वेक्टर है जो दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, मान लो एक वेक्टर है और जो दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो उसके डायरेक्शन से रेशोज कैसे आएंगे, वहां से हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि जो दो वेक्टर्स को ज्वाइन कर रहा है कि वहां से डायरेक्ट जो डायरेक्शन रेशोज है वो एक्स वाई जेड आ जाएंगे। इसलिए मैंने बोला एक्स वाई जेड डायरेक्शन रेशोज कब होंगे बच्चों, तब होंगे जब एक्स वाई जेड क्या बना रहा होगा, एक पोजीशन वेक्टर बना रहा होगा। ये सारी चीजें बेटा धीरे धीरे तुम्हें क्लियर होती चली जाएंगी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होंगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा क्योंकि तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। तुमने अब तक डायरेक्शन रेशोज, डायरेक्शन कोसाइंस, ये ऐसी चीजें कभी पढ़ी नहीं है, 12th क्लास का मेन टॉपिक है ये। तो धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, बस ध्यान देना है जो मैं लैंग्वेज बोलता हूँ वो क्या बोल रहा हूँ। मैंने यहाँ पे अभी अभी एक लाइन बोली थी, डायरेक्शंस रेशोज एक्स वाई जेड कब होंगी, डायरेक्शंस रेशोज एक्स वाई जेड कब होंगे, वहां होते हैं जहां एक्स वाई जेड क्या बना रहा हो, एक पोजीशन वेक्टर बना रहा हो। अगर एक्स वाई जेड एक पोजीशन वेक्टर बना रहा होता तो मैं डायरेक्ट बोल देता कि एक्स वाई जेड ही क्या है, डायरेक्शन रेशोज हैं। लेकिन उसी के साथ मैंने एक और एग्जांपल बोला, क्या कि मान लो बेटा एक वेक्टर है जो दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, उसके डायरेक्शन रेशोज कैसे आएंगे, वहां से हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि उसके डायरेक्शन रेशोज एक्स वाई जेड होंगे, कुछ ना कुछ आएंगे लेकिन एक्स वाई जेड नहीं होंगे, इतना बता सकते हैं। क्लियर, वो कैसे आएंगे क्या आएंगे वो बाद की बात है। क्लियर है बेटा, क्लियर यहां तक। देखो बेटा मैंने तुम्हें डायरेक्शन रेशोज कैसे निकालते हैं उसको समझाने के लिए फिर से एक बार ये डायग्राम बनाया है, ठीक है। देखो हमें ये ओपी क्या है, ये पी पॉइंट हमें गिवन है, ये पी पॉइंट हमें गिवन है और उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, एक्स वाई और जेड है, बताया था। ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, एक्स, ये डिस्टेंस कितना है वाई, और ये ऊपर वाला डिस्टेंस कितना हमारा स्मॉल जेड। क्लियर है, क्लियर बच्चों। और ये ओपी क्या हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है, ओपी क्या हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है। ये बार बार फिगर बच्चों बनाना इतना पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि बेटा तुम्हें हर चीज हर स्टेप अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि 3 डायमेंशनल वैसे ही जल्दी से बच्चों को क्लियर नहीं होता है, इमेजिनेशन से नहीं कर पाते हैं बच्चे कि कैसे करेंगे। और बेटा हमारे पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता प्लेन पेपर के सिवाय इस काम को करने का, इसलिए मैं बार बार ये फिगर को और मैं कोशिश कर रहा हूं बेटा ब्लू पेन रेड पेन की, ताकि कुछ ओच पोच ना हो कंप्लीट फिगर में, ठीक है। मैं क्या बताना चाहता हूं यहां से कि इस पी पॉइंट का, पी पॉइंट ये है, इस पी पॉइंट के मुझे क्या निकालने हैं, डायरेक्शन रेशोज निकालने हैं। क्या निकालने हैं, डायरेक्शन रेशोज। अभी अभी मैंने बताया था अगर किसी के हमें डायरेक्शन रेशोज निकालने हैं, अगर इस पॉइंट के हमें क्या निकालने हैं, डायरेक्शन रेशोज निकालने हैं, तो क्या देखेंगे कि ये जो पॉइंट P है, जो ये पॉइंट P है, क्या ये पोजीशन वेक्टर बना रहा है, बिल्कुल ये P पॉइंट तो ये पोजीशन वेक्टर बना रहा है। OP वेक्टर, OP वेक्टर क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है। जो OP वेक्टर है बच्चों वो क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है, किसका, पॉइंट P का, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। मैं लिख देता हूं बच्चों किसका है, पॉइंट P का है। क्लियर है, तो मैंने अभी भी बताया अगर किसी पॉइंट P के हम डायरेक्शन से रेशोज निकाल रहे हैं, अगर वो क्या बना रहा है, डायरेक्शन क्या बना रहा है, पोजीशन वेक्टर बना रहा है, तो उसके डायरेक्शन से रेशोज क्या हो जाएंगे, वापिस एक्स वाई जेड ही हो जाएंगे। अब जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं वो ध्यान देना क्या बोल रहा हूं। क्लियर है, क्या बोल रहा हूं बच्चों, अगर कोई पॉइंट, अगर कोई पॉइंट पोजीशन वेक्टर बना रहा है, पोजीशन वेक्टर बना रहा है, तो हाँ हाँ किसी पॉइंट के
मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शंस रेशोज क्या होते हैं, उसी के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। क्या बोला मैंने कि किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शंस रेशोज क्या होते हैं, उसी के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो जैसे ये पॉइंट पी था, इसका जो पोजीशन वेक्टर क्या है, ओपी वेक्टर है। अगर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओपी वेक्टर है तो इस पॉइंट के जो डायरेक्शंस रेशोज होंगे वो क्या होंगे, वापिस एक्स वाई जेड ही हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों। तो इसके जो डायरेक्शंस रेशोज हमें मिले, डायरेक्शंस रेशोज ऑफ पॉइंट पी, डायरेक्शन रेशोज ऑफ पॉइंट पी, पी पॉइंट क्या बना रहा है, एक ओपी वेक्टर बना रहा है, मीन्स पोजीशन वेक्टर बना रहा है। तो इसके जो डायरेक्शंस रेशोज हैं वो क्या आ जाएंगे, वापिस एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा और वापिस क्या आ जाएंगे, जेड ही। यही तीनों इसके क्या होंगे बच्चों, डायरेक्शन से रेशोज होंगे। क्लियर है बच्चों। तो बेटा देखो टॉपिक इतना इजी नहीं है समझने के लिए, मैं समझ सकता हूं, लेकिन बेटा हमें काम तो जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, बिना काम किए तो हम नहीं चला सकते, क्योंकि 12th क्लास है, बोर्ड की क्लास है। और इतना मुश्किल तुम्हें लग रहा है बेटा क्योंकि 3 डायमेंशनल पे काम कर रहे हैं। जब इन लेक्चर्स को बेटा तुम 2 या 3 टाइम्स देख लोगे, और बेटा जब भी वेक्टर अलजेब्रा का कोई भी लेक्चर करते हो तो साथ में अपनी नोटबुक जरूर रखनी है। वहां पे जो लैंग्वेज मैं बोलता हूं उसको भी लिखना है साथ में। तुम्हें समझना है बेटा, बार बार तुम YouTube से नहीं देख सकते बार बार लेक्चर्स को। तो इसलिए जो लैंग्वेज मैं बोलता हूँ उस लैंग्वेज को बार बार रोक के और बेटा देखा करो कि मैंने क्या बोला है, फिर उस बात को समझा करो कि कैसे सर ने ये बात बोली, कैसे अप्लीकेबल है। ठीक है बच्चों। तो बेटा ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशोज का बहुत अच्छा खासा टॉपिक था। क्लियर बच्चों। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब बात करते हैं बच्चों रिलेशनशिप अमंग डायरेक्शन कोसाइंस। मीन्स इनके बीच में रिलेशनशिप है, किसके बीच में, डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में रिलेशनशिप अमंग डायरेक्शन कोसाइंस, अमंग डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइंस के बीच में क्या रिलेशन है वो देखते हैं। डायरेक्शन जो कोसाइंस थी वो क्या थी बच्चों, हमारे पास जो डायरेक्शन कोसाइंस थी वो क्या थी, एल थी, एम थी और एन थी। ठीक है, स्टैंडर्ड नोटेशन यही दी थी हमने डायरेक्शन कोसाइंस को। उसके बाद इनके बीच में रिलेशन पढ़ रहे हैं तो क्या होगा रिलेशन, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इक्वल टू 1 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। एल क्या होगा बच्चों, एल क्या था वहां पे, एल था हमारे पास एक्स अपॉन आर था। आर क्या होता था बच्चों, पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर होता था। क्लियर है, या फिर हम बोल देते थे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर बोलते थे वहां पे। क्लियर है। और इस आर का जब हमने मैग्नीट्यूड निकाला था पोजीशन वेक्टर के, पोजीशन वेक्टर का जब टॉपिक किया था तो क्या था हमारे पास, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और प्लस जेड स्क्वेयर, यही आया था बच्चों। तो एल क्या होगा हमारे पास, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। उसके बाद एम क्या होगा हमारे पास, एम क्या होता था, वाई अपॉन आर होता था, वाई अपॉन आर। तो मीन्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और प्लस जेड स्क्वेयर, यही था बच्चों। सेम ऐसे ही एन क्या होगा हमारे पास, एन इक्वल टू जेड अपॉन आर, और आर यहाँ पे भी क्या होगा, जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। इन सभी की वैल्यूज पुट करके क्या आया ये बच्चों, रिलेशनशिप आया हमारे पास। क्लियर है, क्या हमारे पास इन सभी की वैल्यूज को पुट करके रिलेशनशिप आया।
आर का तो पता होगा ना बच्चों, वहां पे हमने स्टैंडर्ड नोटेशन दी थी इसको, क्या होता था ये मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर, किसके इक्वल बताया था हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में, आर के इक्वल। ये क्या होता था हमारा, या तो बोलते थे मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर या फिर क्या बोल देते थे मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। क्लियर है। और पोजीशन वेक्टर में हम निकाल के आए थे कि इस आर वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। उसके बाद पढ़ते हैं बच्चों, ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस थी। अब पढ़ते हैं डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशोज में क्या रिलेशनशिप है। डायरेक्शन कोसाइन क्या क्या होती है हमारे पास, क्या क्या होती है बच्चों, एल होती है, एम होता है और एन होता है। सेम ऐसे ही डायरेक्शन रेशोज की बात करते हैं। डायरेक्शन रेशोज मैंने क्या बताई थी, डायरेक्शन रेशोज क्या होंगे, 3 नंबर्स होंगे, कौन कौन से, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। अब इन दोनों के रिलेशनशिप की बात करते हैं तो क्या आता है, एल इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। क्लियर है। और एम किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से, बी अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस सॉरी क्या हो जाएगा बच्चों, एल अपॉन ए, एल इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वेयर बच्चों, क्या आएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस सी स्क्वेयर, सॉरी ठीक है। वहां पे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर था, यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। सेम यहाँ पे भी एम इक्वल टू बी अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस सी स्क्वेयर। सेम यहाँ पे एन किसके इक्वल होगा, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस सी स्क्वेयर। ये बच्चों रिलेशनशिप है डायरेक्शंस कोसाइन और डायरेक्शंस रेशोज में। एक्चुअली बेटा ये रिलेशनशिप कहीं पे यूज नहीं होता है वेक्टर अलजेब्रा में तो, लेकिन जब हम 3 डायमेंशनल्स का चैप्टर करेंगे वहां पे बेटा इनके बारे में और ज्यादा डीपली पढ़ेंगे कि डायरेक्शंस कोसाइन डायरेक्शंस रेशोज के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, कैसे आएगा, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट चैप्टर 3D में करने वाले हैं। ये मैंने थोड़ा सा ब्रीफली इसलिए बता दिया ताकि हम इन चीजों से थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएं बच्चों, एकदम से हमें न्यू चीजें ना लगे, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा जब हम पढ़ रहे हैं तो बेटा डायरेक्शन कोसाइंस और रेशोज ये सारी चीजें तुम्हारे लिए न्यू टॉपिक है। तो 3D में जब काम करेंगे तो हमें प्रिपेयर होकर चलना है वहां तक कि इन चीजों के साथ हम फैमिलियर हो जाएं, हमें पता होना चाहिए एल एम एन क्या है, ए बी सी क्या है, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप अमंग डायरेक्शन कोसाइंस का क्या आया था हमारे पास, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो इसलिए बेटा मैंने छोटा सा टॉपिक यहाँ पे करवा दिया है। क्लियर बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ वेक्टर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्या बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, कितने टाइप्स होते हैं वेक्टर की और कौन कौन से होते हैं और उनको डीपली पढ़ने वाले, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में जो हमारा फर्स्ट वेक्टर होता है वो होता है बच्चों जीरो वेक्टर। क्या है, जीरो वेक्टर। इस जीरो वेक्टर का ही और नाम क्या होता है बच्चों, नल वेक्टर भी इसको हम बोल देते हैं। नल से इन चीजों से फैमिलियर हो गए बेटा, क्योंकि सेट के अंदर हम नल सेट एम्प्टी सेट ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो जीरो वेक्टर को ही क्या बोलते हैं, नल वेक्टर भी बोलते हैं। और इस वेक्टर को जब डिनोट करते हैं, जीरो वेक्टर को जो डिनोट करते हैं बेटा वो बता देता हूं। डिनोटेड बाय, कैसे कर देते हैं इसको, डिनोटेड बाय जीरो लिख के और उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, वेक्टर का साइन लगा देते हैं ऐसे। इसकी क्या है नोटेशन। जीरो वेक्टर एक्चुअली होता क्या है, क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो बच्चों, जीरो। जीरो वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो, उसको हम क्या बोल देते हैं, जीरो वेक्टर। क्या बोल देते हैं उसको, जीरो वेक्टर। मींस इनिशियल पॉइंट और जो टर्मिनल पॉइंट होता है वेक्टर का, अगर वो एक ही हो जाए, एक ही हो जाए तो उसको हम क्या बोल देते हैं, जीरो वेक्टर। मींस ये इनिशियल पॉइंट है और यही क्या है बच्चों, टर्मिनल पॉइंट है। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोल देते हैं, जीरो वेक्टर बोल देते हैं। क्लियर है। मींस इनिशियल पॉइंट और जो टर्मिनल पॉइंट है वो दोनों ही क्या हो जाए बच्चों, एक ही हो जाए। क्लियर है। और ऐसे वेक्टर का, जीरो वेक्टर की कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, मीन्स कोई भी डायरेक्शन हो सकती है इसकी, जरूरी तो ना कि ये इस साइड हो, ये ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था। ये इनिशियल पॉइंट है और यही क्या है, टर्मिनल पॉइंट है। मीन्स कोई भी डायरेक्शन हो सकती है।
क्लियर है। जो चीज है ही नहीं बच्चों उसकी कोई डायरेक्शन हो, मीन्स यहाँ पे क्या भी लिख सकते हैं कि एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। क्लियर है बच्चों। जो चीज है ही नहीं बच्चों तो उसकी डायरेक्शन कोई हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा फिर। क्लियर है। तो जीरो वेक्टर आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो बच्चों, जीरो, वो क्या होता है हमारे पास जीरो वेक्टर होता है। जीरो वेक्टर को हम नल वेक्टर भी बोलते हैं और डिनोट कैसे करते हैं, जीरो के ऊपर क्या लगा देते हैं हमें, वेक्टर का सिंबल। क्लियर है। या फिर बेटा मैंने बताया कि इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट एक ही हो, यही बोला है ना। तो ये लैंग्वेज लिख लिया करो बेटा, जब जैसे अपने नोट्स बनाते हो ना, तो मैं जैसे जीरो वेक्टर में बोल रहा हूं कि इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट एक ही हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। तो ये चीजें लिख लिया करो, हिंदी में लिख लिया करो चाहे कि इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट सेम। ठीक है। तो देखो ये पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, इसको मैंने मान लिया ए है। क्लियर है। इनिशियल पॉइंट को क्या मान लिया ए, और जो टर्मिनल पॉइंट है वो भी यही होगा अगर जीरो वेक्टर है। तो यही क्या है टर्मिनल पॉइंट, यही क्या है इनिशियल पॉइंट। तो इसको हम कैसे भी दे सकते हैं नोटेशन, एक नोटेशन तो ये, और इसको कैसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर। इनिशियल पॉइंट क्या है ए है, टर्मिनल पॉइंट क्या है ए, तो ऐसे भी इसको नोटेशन दे सकते हैं। क्लियर बच्चों। जैसे ये हो हमारे पास, ये एक पॉइंट है इनिशियल पॉइंट, और यही क्या है टर्मिनल पॉइंट, और ये क्या है पॉइंट बी है। तो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या दोनों सेम है, तो इसकी नोटेशन कैसे देंगे, बी बी वेक्टर। ऐसे मत कर देना बच्चों कभी कि इस वेक्टर की इस डायरेक्शन चेंज कर दो, जो ये बी बी वेक्टर मैंने ऊपर लिख साइन लगाया ये वाला वेक्टर का, इस डायरेक्शन को ऐसे मत कर देना, कहीं इसके ऊपर चेंज कर दो। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास से जीरो वेक्टर हो जाएगा। ये नोटेशन है बच्चों, बेस्ट नोटेशन, नोटेशंस का खेल है यहाँ पे। क्लियर है। क्लियर हो गया होगा बेटा। देन सेकंड जो वेक्टर है वो है बच्चों हमारे पास यूनिट वेक्टर। नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने ये नहीं बोला है कि 1 हो, मैंने बोला है कि जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1 यूनिट हो। यूनिट बोला, अब यूनिट वो मीटर हो सकती है, किलोमीटर हो सकती है, या कोई और यूनिट हो सकती है, मैंने क्या बोला है यूनिट बोला है। जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। जैसे बेटा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मान लेते हैं मेरे घर से और मेरा जो ऑफिस है, मेरा घर यहाँ पे मान लिया होम, और ये क्या है मेरा ऑफिस। ऑफिस ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस ये कितना है 1 किलोमीटर। कंप्लीट डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर। इट मीन्स ये 1 किलोमीटर क्या हो चुका है, यूनिट वेक्टर हो चुका है, यूनिट वेक्टर हो चुका है। क्लियर है। अभी क्लियर नहीं हो तो अब हो जाएगा बच्चों। मेरा घर यहाँ पे था बच्चों, यहाँ पे क्या था ऑफिस था, ये ओम है, ये क्या है ऑफिस है। डिस्टेंस कितना माना था 1 किलोमीटर, मान लेता हूं मैं इसको मीटर में मान लेता हूं, तो कितना होगा 1000 मीटर होगा। 1000 मीटर। क्या ये 1000 मीटर हमारा यूनिट वेक्टर होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा, मैंने बोला था 1 यूनिट होना चाहिए। यहाँ पे कितना है 1000 मीटर है, तो मीन्स यूनिट वेक्टर क्या होगा, यहां से चलना स्टार्ट किया 1 मीन्स 1 मीटर। ये 1 मीटर क्या कहलाएगा हमारे पास यूनिट वेक्टर कहलाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा बच्चों। मीन्स क्या होना चाहिए, साथ में जो भी यूनिट लगी हो उसके साथ 1 होना चाहिए। मीन्स 1 मीटर, 1 किलोमीटर, या फिर उसके बाद हम और भी यूनिट्स ले सकते हैं, बहुत सारी यूनिट होती हैं बच्चों, मीन्स उसके साथ 1 होना चाहिए। क्लियर है। उसको हम क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर यहाँ पे क्या हुआ, घर से चलना स्टार्ट किया जहां तक 1 मीटर हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे, ना कि 1000 मीटर को। और यहाँ पे किसको बोल रहे हैं हम यूनिट वेक्टर, कंप्लीट 1 किलोमीटर को, क्योंकि यहाँ पे यूनिट, यूनिट में क्या लगाया इन्होंने किलोमीटर, और यहाँ पे क्या लगाया है मीटर लगाया है। क्लियर है बच्चों। तो यूनिट वेक्टर आई थिंक तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि कौन सी चीज हमारी यूनिट वेक्टर होती है और कौन सी नहीं होती है। क्लियर बेटा। और यूनिट वेक्टर को हम आई कैप से भी, ए कैप से भी डिनोट करते हैं। देखो अगर कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, जैसे बच्चों देख लो ये एक वेक्टर है, और ये इसका नाम मैंने ए वेक्टर रख सकते हैं। वही सेम एग्जांपल ले लो, ये घर है, ये क्या है ऑफिस है, 1 किलोमीटर है, तो इसको ए वेक्टर बोल दिया। तो मैं इस ए वेक्टर का ही जो यूनिट यूनिट वेक्टर है उसको ए कैप से भी डिनोट करते हैं। कैसे, कैसे लिखेंगे कि यूनिट वेक्टर, यहीं पे लिख देते हैं बच्चों, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर
इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज डिनोटेड बाय, इसी को डिनोट करते हैं, इज डिनोटेड बाय ए कैप, ए कैप से। क्लियर? मीन्स जो ए वेक्टर था ना, उसी को अगर यूनिट वेक्टर की नोटेशन देनी है हमें तो क्या कैसे डिनोट कर सकते हैं, ए कैप से भी डिनोट कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? यूनिट वेक्टर आई थिंक तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट जो वेक्टर है वो कौन सा, हमारा को इनिशियल वेक्टर्स है। तो बेटा पहले इन दोनों वेक्टर्स को उतार लो अपनी नोटबुक में, नोट्स प्रिपेयर करने हैं साथ के साथ। क्लियर है बच्चों? तो बेटा बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। जो थर्ड वेक्टर बेटा वो क्या हमारे पास है, को इनिशियल वेक्टर। नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। जैसे हम बोलते थे कि कोसेंट्रिक, कोसेंट्रिक क्या होता है, जिसका सेम सेंटर हो, या फिर बोले को प्लेनर मीन सेम प्लेन, या फिर बोले को लीनियर क्या हो बच्चों, सेम लाइन हो, या फिर बोल सकते हैं पैरेलल लाइंस हो, पैरेलल थिंग्स हो। क्लियर है? तो को इनिशियल मीन्स क्या बच्चों, सेम इनिशियल पॉइंट। ऐसे वेक्टर जिनका क्या हो, सेम इनिशियल पॉइंट हो, हम उनको क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर। मीन्स लिख देंगे सेम इनिशियल पॉइंट, और इनिशियल पॉइंट का हमें पता चल चुका है क्या होता है। तो मीन्स अगर सेम इनिशियल वेक्टर, सेम इनिशियल पॉइंट है तो उनको हम क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स बोल देते हैं। जैसे मैं बना दूं, ये मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर यहाँ पे, और एक मैंने ये ड्रॉ कर दिया बी वेक्टर। क्लियर है? तो इनका दोनों का क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या बच्चों, सेम है। तो इट मीन्स ये कैसे वेक्टर्स हैं, को इनिशियल वेक्टर्स। बिल्कुल इजी है। क्लियर बच्चों? क्लियर यहाँ तक? मीन्स जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो, उसको हम क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं। नेक्स्ट वेक्टर है बच्चों को लीनियर वेक्टर। क्या नेक्स्ट इज कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होते हैं वो देखते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स मीन्स जो वेक्टर क्या हो, पैरेलल वेक्टर्स हो। कौन से वेक्टर होते हैं कोलिनियर वेक्टर्स, जो वेक्टर्स कैसे हो, पैरेलल वेक्टर्स हो। अब पैरेलल वेक्टर्स बोला है, साथ में ये नहीं बोला है कि डायरेक्शन क्या होगी। इट मीन्स बच्चों ऐसे भी हो सकता है, ये एक वेक्टर है और एक वेक्टर ऐसे हो। क्लियर है? या फिर दोनों ही वेक्टर्स की सेम डायरेक्शन हो, या फिर ऊपर वाले वेक्टर की इस साइड डायरेक्शन और नीचे वाले की डायरेक्शन इस साइड हो। ये सभी वेक्टर्स कैसे हैं, कोलिनियर वेक्टर्स है। अभी भी बताया था कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है, पैरेलल थिंग्स होती हैं, मींस सेम लाइन हो। क्लियर है? तो ये बच्चों हमारे पास क्या किसके एग्जांपल है, ये कोलिनियर वेक्टर्स के एग्जांपल है। क्लियर है? और मैं अगर डेफिनेशन बताऊं इसकी तो क्या हो जाएगी बच्चों, कि टू और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। क्लियर है बच्चों? सॉरी बेटा, आई थिंक मैंने कोइनिशियल वेक्टर की डेफिनेशन बोल दी। कोलिनियर वेक्टर्स कर रहे थे हम। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। क्या होगी, पैरेलल टू सेम लाइन। या फिर क्या होगा, देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है? तो हमारे पास ये कैसे वेक्टर्स हैं, सभी कोलिनियर वेक्टर्स है। उसके बाद नेक्स्ट जो वेक्टर है वो है बच्चों हमारे पास इक्वल वेक्टर। क्या होगा, इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं देखते हैं। मीन्स इक्वल वेक्टर वो होंगे जिसका सेम तो क्या हो बच्चों, मैग्नीट्यूड हो। सेम क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, और सेम ही क्या हो, डायरेक्शन हो। जिसका सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन हो, उन वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। जैसे ए वेक्टर हमारे पास ये, इसकी डायरेक्शन किस साइड है, टूवर्ड्स ईस्ट है बच्चों। ठीक है? तो सेम ऐसे ही जो सेकंड वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। चेक कर लो बेटा, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या है, सेम है, और डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड को तो नहीं भूल गए होगे ना, क्या होता है मैग्नीट्यूड, लेंथ होती है वेक्टर की लेंथ। इस वेक्टर की लेंथ और इस वेक्टर की लेंथ, दोनों वेक्टर्स की लेंथ क्या है बच्चों, सेम है। इसलिए मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शंस भी सेम है। तो इट मीन्स ये कैसे वेक्टर्स है, इक्वल वेक्टर्स है। लास्ट जो वेक्टर बचता है बच्चों वो हमारा बचता है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है वो देखते हैं।
नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, सेम मैग्नीट्यूड, मीन्स मैग्नीट्यूड तो सेम हो, मीन्स जो लेंथ होगी वेक्टर की वो क्या हो, सेम हो, बट अपोजिट डायरेक्शन, बट अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट, बट अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या हो अपोजिट हो। देखो नाम से ही पता चल रहा है नेगेटिव, नेगेटिव तो तभी होगी जब डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट होगी। तो बेटा क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड मीन्स लेंथ सेम होनी चाहिए, लेकिन डायरेक्शन क्या होनी चाहिए बच्चों, अलग होनी चाहिए। जैसे मैंने एक वेक्टर बनाया, ये एक वेक्टर बना दिया ए वेक्टर, दिस इज इनिशियल पॉइंट, दिस इज टर्मिनल पॉइंट। अब इसका हमें क्या निकालना है, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर निकालना है। तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर बेटा इसी लाइन में भी हो सकता है, क्योंकि देखो इसकी डायरेक्शन क्या हो चुकी है अपोजिट, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, सेम है। क्लियर है, ये क्या होगा हमारे पास माइनस ऑफ ए वेक्टर। क्लियर है, या फिर बेटा जरूरी नहीं है कि इसी इसी के पैरेलल मींस इसी के साथ ऐसे बनाओ, ये नीचे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है बच्चों, ये भी क्या होगा नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर होगा। क्लियर है, ये इसका इनिशियल पॉइंट, ये इसका टर्मिनल पॉइंट, मींस मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो अलग अलग हो, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर बोलते हैं। क्लियर बच्चों, क्लियर बेटा यहां तक। तो ये हमारे वेक्टर्स थे कुछ जो तुमने किए हैं बच्चों, इन पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे तुम्हें टॉपिक और अच्छे से क्लियर होगा बच्चों। तो देखते हैं बेटा एग्जांपल्स, बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो बेटा एक एग्जाम्पल लिया हमने और ये फिगर ड्रॉ किया है, यहां से हमने बताना है, क्या बताना है कि इस फिगर में बताना है कि कोलिनियर वेक्टर कौन से होते हैं, कोलिनियर वेक्टर कौन कौन से हैं, कोलिनियर वेक्टर कौन कौन से हैं। क्लियर है, उसके बाद हमें बताना है कि इक्वल वेक्टर कौन से हैं इसमें, इक्वल वेक्टर्स। क्लियर है, और उसके बाद हमें थर्ड पार्ट में बताना है इसी के अंदर, कि थर्ड पार्ट में क्या बताना हमें कि को इनिशियल वेक्टर कौन से होते, को इनिशियल वेक्टर्स। अभी अभी हमने जो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़े हैं तो ये उसी के पार्ट्स हैं। तो हम बताना है कि बच्चों को लीनियर वेक्टर कौन से होते हैं। अभी अभी क्या था, कोलिनियर वेक्टर कौन से होते हैं, जो पैरेलल वेक्टर्स हो। अब यहाँ पे देखो पैरेलल वेक्टर कौन कौन से हैं, ए वेक्टर, सी वेक्टर और बेटा डी वेक्टर। क्या ये पैरेलल नहीं है, ए किसके पैरेलल है, सी के पैरेलल है, ए किसके पैरेलल भी है, डी के पैरेलल भी है। देखो ये नीचे है तो क्या हुआ, लेकिन पैरेलल तो है बेटा। क्या कभी ए वेक्टर और डी वेक्टर या सी वेक्टर कभी टच हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो बेटा ये क्या है, तीनों ही वेक्टर्स कैसे हैं, पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर कोमा सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। क्लियर है, सेम ऐसे इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन क्या थी, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन। क्या होता था हमारे पास, इक्वल वेक्टर्स कौन से होते थे बच्चों, जिसका सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन हो। तो यहाँ पे चेक करो, डायरेक्शन ए की और सी की हमें सेम दिखाई दे रही है और मैग्नीट्यूड भी क्या दोनों का सेम है। इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं इक्वल वेक्टर्स में, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। बिल्कुल इजी है बच्चों। उसके बाद को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर, को मीन्स सेम, को मीन्स क्या बताया था बच्चों मैंने, सेम होता है, मीन्स सेम इनिशियल पॉइंट हो, सेम इनिशियल पॉइंट। तो हमें सेम इनिशियल पॉइंट देखना है। सी वेक्टर का और डी वेक्टर का क्या है बच्चों, सेम इनिशियल पॉइंट, और बी वेक्टर का भी क्या है, सेम इनिशियल पॉइंट। मीन्स तीनों ही वेक्टर का यहाँ पे क्या है, एक ही इनिशियल पॉइंट है। तो आंसर में क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। बिल्कुल इजी है बेटा। बस टॉपिक को मैं जो बोल रहा हूं कि टॉपिक को कम से कम इंट्रोडक्शन से लेक्चर को कम से कम 2 या 3 टाइम्स देखना है, और साथ में जो मैं लैंग्वेज बोलता हूं उस लैंग्वेज को बेटा वीडियो को पॉज कर करके तुमने लिखनी है, लिखनी है बच्चों वो लैंग्वेज, ताकि जब तुम दोबारा से नोट्स को दोबारा से जब इस चैप्टर को आओ, चैप्टर के ऊपर आओ बेटा 5 डेज बाद या 10 डेज बाद, तो तुम्हें बेटा परेशानी ना हो। इसलिए उन चीजों को बेटा हम अपनी लैंग्वेज में, तुम्हें अपनी लैंग्वेज में नोटबुक में लिख लेनी है। क्लियर है, क्लियर बच्चों। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही लिखवा दिया था, उनमें से हमारे टॉपिक मैक्सिमम हो चुके हैं बेटा। कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं वो देखते हैं, और कौन से बचे हुए हैं वो देखते हैं। तो हमने जो सबसे पहले जो टॉपिक किया था वो कौन से किया था, वेक्टर्स का किया था। सेकंड टॉपिक जो किया था बच्चों वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स किया था।
थर्ड टॉपिक पोजीशन वेक्टर, ये फर्स्ट लेक्चर का काम था। अब सेकंड लेक्चर में हमने क्या क्या काम किया है, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोज, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो किया। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हमने पढ़ी, उसके बाद ये एग्जांपल किया। अब जो लास्ट टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स। जो एक कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स है बेटा, इस टॉपिक को करने के बाद तुम्हें ये पता चलेगा कि हम इस कंप्लीट चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो रेड पेन से मैं लिख देता हूं हेडिंग, क्या है टॉपिक हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर। कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर, तुम्हें पता चलेगा ये टॉपिक करने के बाद कि कंप्लीट चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले ना वो सारे के सारे कैसे वेक्टर होंगे, फ्री वेक्टर होंगे। एक जगह से दूसरी जगह उन वेक्टर्स को हम लेके जा सकते हैं, कैसे लेके जाएंगे वो कंडीशन होगी, वो देखेंगे। तो बेटा पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स क्या होता है, विदाउट, क्या है डेफिनेशन, विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड, विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मीन्स ना हमें मैग्नीट्यूड चेंज करना है ना ही डायरेक्शन चेंज करनी है। मीन्स विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन वेक्टर्स कैन बी displayed, displaced पैरेलली, क्या देखो एग्जांपल से और अच्छे क्लियर होगा। कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड, मीन्स ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज करना, मीन्स उसकी लेंथ नहीं चेंज करनी। मैग्नीट्यूड मीन्स क्या बच्चों, उसकी लेंथ होती है, ना तो उसका मैग्नीट्यूड मीन्स लेंथ चेंज करनी है, ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, ना ही उसकी क्या करनी है, डायरेक्शन चेंज करनी है। वेक्टर्स कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलली, तो उस वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह में लेके जा सकते हैं। कैसे, देखो देखो बच्चों, ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये क्या है, एक ए वेक्टर है, क्लियर है, क्या हमारे पास ये ए वेक्टर है। इस वेक्टर को मैं दूसरी जगह लेके जा सकता हूं, लेकिन कब लेके जा सकता हूं, ना तो इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, अगर ईस्ट की तरफ है तो ईस्ट की तरफ डायरेक्शन रखनी है। इनिशियल पॉइंट अगर हमारा किस तरफ है, वेस्ट की तरफ है तो वेस्ट की तरफ रखना है। और जो ये वेक्टर हमें दिया गया है इसके पैरेलल, अगर यहां से हमें ये वेक्टर हटाना है दूसरी जगह लेके जाना है, तो मैं अगर यहां पे लेके जाना चाहता हूं तो कैसे लेके जाऊंगा, सेम ऐसे ही इनिशियल पॉइंट को वेस्ट की तरफ बनाऊंगा और टर्मिनल पॉइंट को ईस्ट की तरफ बना दूंगा। तो देखो क्या इस वेक्टर में और इस वेक्टर में कोई चेंज है, बस एक जगह से दूसरी जगह लेके गए हैं, लेकिन वैसे सारा का यूं बिल्कुल क्लियर है। क्लियर बेटा, क्लियर बच्चों। इस वेक्टर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता था, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते थे, ऐसे चेंज नहीं करेंगे, मैंने क्रॉस लगा दिया। क्लियर बच्चों, क्रॉस लगाने का मतलब क्या है, इस वेक्टर को मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन तो नहीं है ना सेम, डायरेक्शन तो सेम नहीं है। इट मीन्स क्या होगा, इस वेक्टर को इस वेक्टर की तरह नहीं लिख सकते, इस वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये बेटा मैंने लाइन लगाई, कहीं इसको भी वेक्टर समझ जाओ तुम, ठीक है। क्लियर बच्चों, इस वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है। जैसे और एग्जांपल्स भी बहुत सारे हैं बच्चों, और ले लो एग्जांपल्स। जैसे मैंने बनाया बच्चों, ये एक वेक्टर है, दो वेक्टर्स हैं, ये ए वेक्टर है और बच्चों ये यहीं पे एक बी वेक्टर है, ऐसे। क्लियर है। और ये मान लो एंगल बना रहे हैं थीटा। क्लियर है। इसको मैं यहां से किसी दूसरे प्लेस पे लेके जाने तो सेम ऐसे ही लेके जाएंगे, जिसकी जो डायरेक्शन उसी साइड डायरेक्शन करनी है और सेम बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन से डिस्प्लेस करना है। जैसे मुझे इस प्लेस से यहाँ पे इसको यहाँ पे लेके आना है तो ऐसे बनाएंगे। ये हमारे पास क्या होगा, ए वेक्टर होगा और ये इसका इनिशियल पॉइंट और ये इसका क्या हो जाएगा, टर्मिनल पॉइंट बी वेक्टर का, और ये टर्मिनल इनिशियल पॉइंट है बी वेक्टर का, और ये क्या हो जाएगा थीटा। तो इसमें और इसमें क्या कोई चेंज है, बिल्कुल भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया और इसको यहाँ पे डिस्प्लेस किया, इसलिए मैं रेड पेन से एरो लगा रहा हूं। एरो लगाया बच्चों, ये वेक्टर मत समझना, ठीक है, बताने के लिए कि ये वाला वेक्टर यहाँ पे किया है, क्योंकि तुम्हें हर चीज को अलग अलग क्लियरिटी दे देता हूं ताकि बाद में तुम्हें उतारते समय कोई परेशानी ना हो और गलत ना उतार पाओ। क्लियर बच्चों। तो ये फ्री वेक्टर का कंसेप्ट है, एक वेक्टर को दूसरी जगह कैसे लेके जाते हैं, मीन्स विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना है, डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, डिस्प्लेस पैरेलली उसको डिस्प्लेस करना है। जैसा का जैसा वो वेक्टर इस जगह तो दूसरी जगह वैसे ही बना दो सेम, ना मैग्नीट्यूड चेंज करना ना ही डायरेक्शन चेंज करना। जैसे एक और बता देता हूं बेटा, यहीं से मैं कंसेप्ट
कंसेप्ट यहीं से इसी फ्री वेक्टर का, जैसे मान लो मेरे पास ये ए वेक्टर है ऐसे, दिस इज ए वेक्टर, और बेटा ये इनिशियल पॉइंट ये टर्मिनल पॉइंट, सेम ऐसे है मेरे पास एक बी वेक्टर, सॉरी ये दिस इज इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट है और ये ऊपर की तरफ टर्मिनल पॉइंट, ठीक है, ये क्या हमारे पास है बी वेक्टर है। क्लियर है। अभी इन्हीं दो वेक्टर्स को मुझे दूसरी जगह लेके जाना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको कैसे कैसे ड्राइव कर सकता हूँ, तो इनको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ बेटा, देखो ये एरो मैंने बनाया कि इसको मैं बना रहा हूँ यहाँ पे कैसे, ए वेक्टर ऐसे है तो मैंने सेम ऐसे ही ए वेक्टर बनाया, और बी वेक्टर बेटा ऐसे है तो मैंने ये बी वेक्टर बना दिया। तो ऐसे भी हम बना सकते हैं, दिस इज ए बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, वो जैसे जैसे अकॉर्डिंग हमें जरूरत होगी, या फिर हम इसको ऐसे भी डिस्प्लेस कर सकते हैं। ये मैंने ए वेक्टर बना दिया, क्या बना दिया ए वेक्टर, और बी वेक्टर कुछ ऐसे ना टेढ़ा, तो यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट से हमने बी वेक्टर स्टार्ट कर दिया, ये क्या बना दिया बी वेक्टर बना दिया। या फिर इसी को कुछ ऐसे भी डिस्प्लेस कर सकते हैं हम, कैसे जैसे बच्चों मैंने ये बी वेक्टर ऐसे बनाया ना टेढ़ा, तो ऐसे मैंने बी वेक्टर बना दिया यहाँ पे, दिस इज ए बी वेक्टर, और ए वेक्टर ऐसे पैरेलल है तो ये क्या बना दिया मैंने ए वेक्टर बना, तो ये ऐसे कर सकते हैं। कंसेप्ट है बच्चों, मीन्स हमने क्या पढ़ा, फ्री वेक्टर्स के बारे में पढ़ा कि कोई भी अगर हमारे पास वेक्टर है तो उसको हम दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं, लेकिन कैसे, सेम मैग्नीट्यूड लेंथ सेम रखनी है और बेटा डायरेक्शन सेम रखनी है, तो उसको हम डिस्प्ले से कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। और बेटा इस कंप्लीट चैप्टर में, वेक्टर अलजेब्रा के कंप्लीट चैप्टर में ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे, जैसे हमें जरूरत होगी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की दूसरी जगह पे लेके जाने की उसी वेक्टर को, तो ऐसे हम लेके जा सकते हैं, जैसे मैंने इस एग्जांपल में तुम्हें बताया। इन दोनों वेक्टर्स को ऐसे भी क्लिक कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जो हमारी सिचुएशन होगी उसी के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। क्लियर बच्चों। तो बेटा ये कंसेप्ट था, बहुत ही अच्छा टॉपिक लगता है मुझे वेक्टर अलजेब्रा, क्योंकि बेटा ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि कोई भी आया और वही करके चला गया। जो बच्चा इंटरेस्ट होगा, जिस बच्चे का 3D में इंटरेस्ट होगा या फिर इमेजिनेशन स्ट्रोंग है, वो बच्चा इस चैप्टर को इतना ही स्ट्रोंग बना सकता है। लेकिन जिस बच्चे का इमेजिनेशन स्ट्रोंग नहीं है बच्चों, वो इस चैप्टर को बेटा प्रॉपर वे से नहीं कर सकता, क्योंकि 3D में कंसेप्ट को सोचना एक अलग ही बात होती है। बच्चों का तो 2D में दिमाग नहीं चलता, यहाँ पे तो 3D में काम कर रहे हैं हम, ठीक है। तो बच्चों बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, और बेटा अगर तुम्हें टॉपिक अच्छे से क्लियर हो या मेरे समझाने का वे अच्छा लगे, तो बेटा लेक्चर को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, और बच्चों अच्छी अच्छी कमेंट भी करनी है, क्योंकि जब तक कमेंट नहीं करोगे बेटा तो मैं कैसे मोटिवेट होऊंगा, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए ना, तो इसलिए कमेंट जरूर करनी है कि टॉपिक कैसे लगा तुम्हें। कोई अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेटा वो भी भेज सकते हो कमेंट सेशन में कि सर हमें यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन 3D में सोचना जरूर है। अगर बेटा देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की मैं बात करूं, तुम्हें 3D में नहीं पता चल रहा, तो एक कार्डबोर्ड लेना, उस कार्डबोर्ड में बनाना, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बनाने की कोशिश करना, और वहां से पॉइंट को प्लॉट करके देखना, हमारा कंप्लीट स्पेस में काम चलता है। ये प्लेन पेपर पे नहीं कर सकते बेटा 3D ड्रॉ, बस हम दिखा सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस के लिए दिखा देते हैं प्लेन पेपर पे, एक्चुअली इस कंप्लीट काम बेटा स्पेस में चलता है, 3D में चलता है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ कोशिश की है तुम्हें समझाने के लिए कि तुम्हें कुछ क्लियर हो जाए बेटा, ठीक है। तो बच्चों आगे एक्सरसाइज करते हैं, 10.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बाय बाय स्टूडेंट्स, बाय बच्चों।